श्री हरि गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। सुख सम्मान है, अनुचित नपुंसकता तुम्हें हे पार्थ इसमें मत पड़ो। यह शूद्र कायरता परम तप छोड़ कर आगे बढ़ो। इस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण अरिसूदन चलाऊं। वे हमारे पूज्यवर भगवान महात्मा गुरुजनों का मारना नयथेष्ट है। इससे जगत में मांग भिक्षा पेट पालन श्रेष्ठ है। इन गुरुजनों को मार कर जो अर्थ लोलुप है बने, उनके रुधिर से ही सने सुख भोग होंगे भोगने। जीते उन्हें हम या हमें वो, ये न हमको ज्ञात है, यह भी नहीं हम जानते। हित कर हमें क्या बात है, जीवित न रहना चाहते हम, मार कर रण में जिन्हें धृतराष्ट्र सुत कौरव वहीं लड़ने खड़े हैं सामने। कायर पने से हो गया सब नष्ट, सत्य स्वभाव है मोहित हुई मत ने बुलाया। धर्म का भी भाव है आया शरण हूँ आपकी मैं, शिष्य शिक्षा दीजिए निश्चित कहो कल्याणकारी। कर्म क्या मेरे लिए धन धान्यशाली राज निष्कंटक मिले। संसार में स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में। कोई कहीं साधन मुझे फिर भी नहीं दिखता हो, जिससे कि इंद्रिय तापकारी शोक सारे दूर हो। इस भांति कह कर कृष्ण से राजन लड़ूंगा मैं नहीं, ऐसे वचन कह गुड़ा कैसे आवाज हो बैठे वहीं। उस पार्थ से रणभूमि में जो दुख से दहने लगे, हंसते हुए से ऋषि कैसे तुरंत यूं कहने लगे। निश्चोच का कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की, जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी। मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं, यह भी असंभव हम सभी अब फिर
संयोग है। नर श्रेष्ठ व नर श्रेष्ठ है, इनसे व्यथा जिसको नहीं वह मोक्ष पाने योग है। सुख दुख जिसे सम सब कहीं, जो है असत रहता नहीं। सत्य का न किंतु अभाव है, लखी अंत इनका ज्ञानियों ने यों किया ठहरावे है। यह याद रख अविनाशी है, जिसने किया जग व्याप्त है। अविनाशी का नाशक नहीं, कोई कहीं पर्याप्त है। इस देह में आत्मा अचिंत्य सदैव अविनाशी अमर, पर देह उसकी नष्ट होती। अस्तु अर्जुन युद्ध कर, है जीव मरने मारने वाला यही जो मानते। यह मारता मरता नहीं, दोनों नवे जन जानते। मरता न लेता जन्म अब है, फिर यही होगा कहीं शाश्वत पुरातन। अज अमर तन वध किए मरता नहीं, अव्यय अजन्मा नित्य अविनाशी। इसे जो जानता कैसे किसी का वध कराता और करता है बता। जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदले सभी, यों जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं। सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। छिदने न जलने और गलने, सूखने वाला कभी। यह नित्य निश्चल थिर सनातन, और है सर्वत्र भी। इंद्रिय पहुँच से है परे, मन चिंतना से दूर है। अविकार उसी को जान, दुख में व्यर्थ रहना चूर है। यदि मानते हो नित्य मरता जन्मता रहता यही, तो भी महाबाहो उचित ऐसी कभी चिंता नहीं। जन्मे हुए मरते मरे, निश्चय जन्म लेते कहीं। ऐसी अटल जो बात है, उसकी उचित चिंता नहीं। अव्यक्त प्राणी आदि में है, मध्य में दिखते सभी। फिर अंत में अव्यक्त क्या, इसकी उचित चिंता कभी। कुछ देखते आश्चर्य से आश्चर्यवत कहते कहीं। कोई सुने आश्चर्यवत पहचानता फिर भी नहीं। सारे शरीरों में अमर आत्मा न वध होता किए। फिर प्राणियों का शोक लो तुमको न करना चाहिए। फिर देख कर निज धर्म हिम्मत हारना अपकर्म है। इस धर्म रण से बढ़ना क्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है। रण स्वर्ग रूपी द्वार देखो खुल रहा है आपसे। यह प्राप्त होता क्षत्रियों को युद्ध भाग्य प्रताप से। तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी। निज धर्म खो अपकीर्ति लोगे और लोगे पाप भी। अपकीर्ति गाए सभी फिर इस अमिट अपमान से।
अधिक प्राण पयान से रण छोड़ कर डर से भगा। अर्जुन कहेंगे सब यही सम्मान करते वीरवर जो तुच्छ जानेंगे वही कहने न कहने की खरी खोटी कहेंगे रिपु सभी सामर्थ्य निंदा से घना दुख और क्या होगा कभी जीते रहे तो राज्य लोगे मर गए तो स्वर्ग में इस भांति निश्चय युद्ध का करके उठो हरि वर्ग में जय हार लाभा लाभ सुख दुख समय समझ कर सब कहीं फिर युद्ध कर तुझको धनुधर पाप यूं होगा नहीं है सांख्य का यह ज्ञान अब सुन योग का शुभ ज्ञान भी हो युक्त जिससे कर्म बंधन पार्थ छूटेंगे सभी आरंभ इसमें है अमिट यह विघ्न बाधा से परे इस धर्म का पालन तनिक भी सर्व संकट को हरे इस मार्ग में नित्य निश्चय आत्म बुद्धि अर्जुन एक है बहु बुद्धियाँ बहु भेद युत उनकी जिन्हें अविवेक है जो वेदवादी कामना प्रिय स्वर्ग इच्छुक मूढ़ है अतिरिक्त जिसके कुछ नहीं बातें बड़ा कर यूं कहे नाना क्रिया विस्तार युत सुख भोग के हित सर्वदा जिस जन्म रूपी कर्म फल प्रद बात को कहते सदा उस बात से मोहित हुए जो भोग वैभव रत सभी व्यवसाय बुद्धि न पार्थ उनकी हो समाधि स्थित कभी है वेद त्रिगुणों के विषय तुम गुणातीत महान हो तज योग क्षेम द्वंद नित्य सत्वस्त आत्मावान हो सभी और करके प्राप्त जल जितना प्रयोजन कूपिका उतना प्रयोजन वेद से वेदवान ब्राह्मण का सदा अधिकार केवल कर्म करने का नहीं फल में कभी होना न तू फल है तू भी मत छोड़ देना कर्म भी आसक्ति सब तक सिद्धि और असिद्धि मान समान ही योगस्थ होकर कर्म कर है योग समता ज्ञान ही इस बुद्धि योगी महान से सब कर्म अतिशयहीन है इस बुद्धि की अर्जुन शरण लो चाहते फल दीन है जो बुद्धि युक्त है पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी बन योग युक्त है योग ही यह कर्म में कौशल सभी नित्य बुद्धि युक्त हो कर्म के फल त्यागते मति माने है वे जन्म बंधन तोड़ पद पाते सदैव महान है इस मोह के गंध ले सलिल से पार मति होगी जब भी वैराग्य होगा सब विषय में जो सुना सुनना अभी श्रुति भ्रांत बुद्धि समाधि में निश्चल अचल होगी जब भी हे पार्थ योग समत्व होगा प्राप्त ये तुझको तभी केशव किसे दृढ़ प्रज्ञ जन अथवा समाधि स्थित
यज्ञ वै नित्य नर हुआ, चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी, फिर संग से हो कामना से क्रोध भी, फिर क्रोध से है मोह, सुधि को मोह करता भ्रष्ट है, यह सुधि गए फिर बुद्धि विन से नष्ट है, पर राग देश वही न सारी, इंद्रियां आधीन कर फिर भोग करके भी विषय, रहता सदैव प्रसन्न न, पाकर प्रसाद पवित्र जन के, दुख कट जाते सभी जब चित्त नित्य प्रसन्न